पाया है। अभी कह रहे थे कि 3 पे हम इलेक्शन कराएंगे तो ये 9 जीत जाएंगे। जब 3 पे दोबारा से इलेक्शन कराएंगे तो 9 जीतेंगे। अब एक बात करें, बात ना पकड़ा करिए बासी साहब, बात मत पकड़ा करिए। बात पकड़नी पड़ेगी। अभी 9 जीत रहे हैं और 2 पे इलेक्शन करा। राइट, कोई बात नहीं, मैं जनता की तरफ मुखातिब होता हूं मैं। जी नमस्ते, कैसे हैं? नाराज है क्या? नहीं बिल्कुल नाराज नहीं। आप तो पहले भी आए थे एक बार? नहीं, पहली बार आए? पहली बार आपको आवाज सुन के आपको देखने आया। ना मेरा तो चेहरा पहचाना हुआ लग रहा है आपका। कहाँ से? यही नोएडा से? नोएडा से। क्या नाम हो गया साहब? कुंवर विजय प्रताप। विजयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे शुभकामनाएं जो शो में शरीक हुए आके। तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ नहीं। सबसे दूर हैं? हाँ बिल्कुल। नहीं, राजनीति से दूर हैं? बिल्कुल दूर। नहीं, समाज में तो है ना? नहीं, समाज में है बस ठीक लेकिन है। राजनीति से। हाँ बस ठीक है, ऐसे ही रहिए, अपना अपना घर चलाइए, अपना रोटी खाइए। काम क्या करते हैं सर? डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अपना बिल्कुल 3-13 में ना रहिए आप, कतई 3-13 में ना रहिए। इनका ये काम है, ये करने दीजिए। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया, इन्होंने तो बोल ही दिया और मैंने सुन लिया। और इनका नाम क्या है? आरव। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी जी, बातचीत का सिलसिला। जी बाबू जी, आप भी दूर हैं? कैसे दूर रह सकते हैं? यही रोटी है, यही पानी है। आपसे मिलने आए हैं तो दूर कैसे? हाँ बिल्कुल अच्छे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि बोले जब आए हैं तो बोल के जाएंगे। कमर पे हाथ ऐसे रखें कि लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे गुरुजी। बोला बहुत आराम से रहिए, मैं आ रहा हूँ बस आपके पास। अब दूर कैसे रहता? अब ऑफिस से सीधे रवानगी। वो जो ग्रेड 4 तो लग गया है वहां पे दिल्ली में, तो सरकारी कर्मचारियों को भी कह दिया गया है घर से काम करना है। मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं आप नोएडा में रहते हैं? 2 किलोमीटर का घर है मेरा, तो मेरे लिए कोई आपके लिए नहीं है, लेकिन मुझे मतलब जो है, वो जो स्थिति है दिल्ली की, वो मैं बता रहा था। टेरिबल है सर। टेरेबल है। आंखों में दर्द रहता है, आप देखो बात नहीं कर पाते, कि बस सांसों की भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, सीने में जलन है, आंखों में जो है एकदम, आंखें जो है एकदम जलती रहती हैं। और ये दिल्ली की स्थिति है, इसमें कोई बात नहीं है ना, इसमें कोई स्टेप्स है। पार्टी उस पर चर्चा नहीं करती वो सर। चर्चा इसमें करेंगे कि उसमें ब्लेम उसमें भी शुरू हो जाएगा। मेरा तो चुनाव की बात कर रहे थे। जी साहब, कुछ कहना चाहते हैं? कहना तो ये चाहता हूँ, जैसे समाजवादी पार्टी है, सर कह रहे थे अच्छी पार्टी है। नहीं, बहुत बढ़िया पार्टी में कोई बुराई नहीं है। हाँ। लेकिन सोच में बुराई कई बार। अरे तो फिर पार्टी कैसे अच्छी रह गई? सोच से तो पार्टी बनती है। हाँ। सर देखो, हाँ। अभी सर ने महिलाओं की बात करी। हाँ। कल ही एक ताजा उदाहरण हुआ एक वीडियो के साथ, और अनफॉर्चुनेटली क्या है, पार्टी के अध्यक्ष के साथ नाम जुड़ा हुआ है, सरनेम वही बंदा उसमें आया। तो फिर कैसे बात करते हैं उस बारे में? पहले तो खुद को सुधारना पड़ेगा ना, मुझे अपने आप को आईना दिखाना पड़ेगा ना, फिर तो आपको आईना दिखाऊंगा ना। बिल्कुल, आप तो मेरी ही बात करने लगे, मेरी बात को आपने मुझे लौटा दिया। चले साहब, पहले तो खुद भी आईना देखना पड़ेगा और उसके बाद आईना दिखाना पड़ेगा, है ना साहब? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है साहब? रविंद्र। रविंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा से। नोएडा के खास के या बाहर से कहीं से? मेरठ में। हाँ, तो मेरठ के हैं। मेरठ तो बहुत अच्छी जगह है। जी। कुछ बोलना चाहते हैं? बताएं सर कुछ। नहीं, बताने कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया बताने के लिए। अब क्या बताएं? मैं तो घूम के आया, मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। बताना अरे उसमें तो दोनों चीजें हो सकती है। मैं भी बता सकता हूँ, कुछ पूछना चाहें पूछिए। आपके मन में कोई बात हो तो पूछिए। नहीं, वही है, राजनीति जो है अच्छी तरह से नहीं हो रही है। योगी जी जो काम देखिए, एक बात बताएं आपसे, आपने कह दिया, बड़ा सरल है कहना कि राजनीति, क्योंकि इसका जवाब तो कोई आना नहीं है कहीं से। हम और आप अच्छी तरह से जी रहे हैं? नहीं, अपने घर का कूड़ा निकाल के खिड़की खोलते हैं, वही नीचे डाल देते हैं, है ना? तो हम आप कहाँ बहुत अच्छे रह रहे हैं? तो फिर राजनीति को अलग को कहने के लिए क्या है? वो तो काम कर भी रहे हैं, हम लोग तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं जो हम लोग को करना चाहिए। यहाँ लिए मोबाइल घूमते रहते हो 24 घंटे। ये सब क्या दिन भर बनाया करते हो? क्या बना रहे हो? आप लोगों को सबको दिखा रहे हैं, जैसे आप हमको दिखा रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं बाहर। तो हमारा काम है ये तो दिखाना। हमारा भी तो काम यही है ना। क्या काम करते हो? क्या काम करते हो? स्टडी कर रहा हूँ। तो स्टडी करो ना। ये फिर कौन सा? नहीं, ये कहो कि समाज की स्टडी कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारी कर रहे हो, हम आपकी भी तो। वाह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया है। ये दोहरा काम चल रहा है, मोबाइल एक हाथ में है, चल रहा है बगल लगातार, और कान सुनाई पड़ रहा है। बिल्कुल। अरे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी, और बाकी दोनों की पड़ रही है। 4 आदमी उठाइए, चारों के कान में कुछ ना कुछ लगा होगा सबके। ये है। और तुम क्या बैठ जाओ यहाँ पे,
बातचीत का सिलसिला एक बार से बीजेपी की तरफ से। जी जनाब, एक गाना था ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ये इतने मेरा फेवरेट गाना है। आपका होगा, लेकिन आजकल कांग्रेस का बन गया। इतने सताए हुए हैं बेचारे कि सत्ता इनके पास आ ही नहीं रही। झारखंड में इन्होंने सोचा आदिवासी कार्ड खेल लो, जातियों में तोड़ दो। मोदी जी ने झारखंड की भूमि पर रहकर कहा एक है तो सेफ है, दिक्कत हो गई। महाराष्ट्र में गए, वहां पे योजनाओं की बात कही, महिलाओं की बात कही, दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या है इनके साथ? जवाब जैसे भाई को तो प्रमोट करेंगे नहीं। जिस दिन जवाब जी राहुल गांधी जय हो गांधी करेंगे, इनको सीधे ताज पे बैठाएंगे। देखिए अब देखिए आ गए हरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। हरनाम जी मौजूद हैं। हरनाम जी, डिबेट तो देख ही रहे होंगे, आते आते देख रहे होंगे। ये देखिए इसका फायदा है ना, को तुम कह रहे थे कि हम आपको दिखा रहे हैं और आप हमें दिखा रहे हैं। तो वो हरनाम जी जब आ रहे थे तो मोबाइल पे देखते ही आ रहे थे कि डिबेट में कहां पे तार लड़े हुए हैं, कहां पे बातचीत फंसी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ इट्स योर टर्न। कांग्रेस। देखिए मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कभी कुछ कह रहे थे, ये हर चुनाव में कोई ना कोई जुमला, कभी 15 लाख का ले आते हैं, अभी एक है तो नेक है, कभी इकट्ठे रहो एक रहो। सर एक मिनट, नहीं क्यों ऑब्जेक्शन क्यों है? 15 लाख का जुमला तो आप ही ने कहा ना। 15 लाख का जुमला तो आपके गृह मंत्री ने दिया था। मैं पॉकेटों में आने के लिए कहा था। मैं आपको बुलाया, मैंने पास में ही बुलाया, और मैं ये कहूं कि क्योंकि ये अभी तुरंत आ रहे हैं तो ये न्याय ये कहता है कि इनको मौका मिल जाए, देन यू कैन रिस्पॉन्ड, देन यू मिले। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं बिल्कुल दूर खड़ा हो जाऊंगा। अगर 15 लाख भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा है तो अभी इसी वक्त आपके माइक को, एक मिनट, आपके माइक को छू कर मैं कहता हूं आज से डिबेट छोड़ दूंगा। जनाब क्या बात करते हो? कहीं मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कहीं। अगर ये प्रूफ दे दे तो हरनाम जी कल से डिबेट में आना छोड़ेंगे। मैं बेट लगाता हूं इनके साथ। ये इनका जुमला है जो हमारे ऊपर ठेलते हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 15 लाख एक एक को देंगे। उन्होंने यह जरूर कहा कि जितना काला धन आप लोग जमा किए हैं उस पर उन्होंने एक डेमोग्राफी इस तरह से स्टैटिस्टिक्स दिया था। कभी किसी मंच से यह नहीं कहा था। राइट सर। हरनाम जी देखिए, आपके तो खुद के आज के भी तत्कालीन गृह मंत्री, अभी के गृह मंत्री ने खुल के हर मंच पे कहा था कि देखिए आपके बैंकों के अकाउंट में सबके 15-15 लाख, हर बंदे को पता है जो आपके यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं। और फिर खुद उन्हीं गृह मंत्री ने कहा कि ये तो एक चुनावी जुमला था, हमने जुमला चला दिया था। ऐसे ही जो आप एक है नेक की बात करते हैं, हर चुनाव में आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हर चुनाव में आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। भाई साहब इन पर छोड़ दीजिए। आपने 10 साल से 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है, इस पर आप वोट मांगने का काम करिए, तब आपको पता लगेगा लोग क्या कहेंगे। 10 साल में काम किया तभी हमारी सरकार बनी है। तभी हम 99 रुपए। ये लोग झूठ की ऐसी इंतहा करते हैं। 15 लाख वादा तो किया ही था, जन धन खाते खुलवाए थे डालने के लिए भी। अब उसका झूठ कहां से बोल? ये देखिए जनधन खाते की पूरी दुनिया में चर्चा है। जी ये गलत बात। देखिए मैं 15 लाख पे नहीं बोला, लेकिन जनधन खाता एक ऐसी चीज थी जिससे एक हाशिए पे व्यक्ति मजदूर वो उसको सशक्त हुआ, अकाउंट मिला है, आज वो सेविंग कर पाता है। वरना ये लोग तो उनको कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन मैं 15 लाख का जो इनका प्रपंच है उस पर मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 के जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी लोकसभा की, उसके दौरान मोदी जी ने इनके काले धन का आकलन करके एक आंकड़ा पेश किया था कि अगर वो काला धन आ जाए तो देशवासियों में 15-15 लाख बच सकते हैं। एक ये हाइपोथेटिकल फिगर बताई थी, उसको ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा। अगर कहीं पे वो डॉक्यूमेंट होता तो क्या ये कांग्रेस छोड़ देती? ये सिर्फ और सिर्फ प्रपंच करते हैं, लोगों को भटकाने का अटकाने का काम करते हैं। राइट मैं आया मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या नाम आ गया आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है। सुरेश जी कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। हाँ तो भैया वोट नहीं डाला आपने वहाँ? नहीं वोट नहीं डाला, बट मेरे मम्मी पापा ने डाला हुआ है वोट। डाला हुआ है? हाँ,